दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई रिश्तों में एक महिला का व्यवहार पुरुष को भारी पड़ने लगता है। कभी वो ईगो दिखाती है, कभी एटीट्यूड, और कई बार बिना किसी कारण के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब सवाल ये है कि क्या इस अकड़ को झुकाना जरूरी है, और अगर हाँ, तो कैसे? यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, महिला की अकड़ को तोड़ना उसे गिराना नहीं, बल्कि उसे आपके असली व्यक्तित्व की ताकत का एहसास कराना है। ये काम डिसरिस्पेक्ट से नहीं, बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, संयम और आंतरिक शक्ति से होगा। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि तुम्हारा असली प्रभाव शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से आता है। तो आइए आज हम सीखते हैं हर महिला की अकड़ तोड़ने के 8 स्टोइक तरीके, बिना किसी अपमान के। चुप्पी की शक्ति। जब कोई महिला अकड़ दिखाती है तो सबसे बड़ा जाल होता है उसकी हर बात का जवाब देना। मगर एक सच्चा स्टोइक जानता है कि चुप्पी कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब है। चुप रहना मतलब हार मानना नहीं है, ये आपके भावनात्मक नियंत्रण का प्रमाण है। जब आप उसकी तीखी बातों या एटीट्यूड पर शांत रहते हो तो वो खुद सोचने पर मजबूर होती है, ये इंसान मेरी बातों से हिल क्यों नहीं रहा। यहां आप अपनी शक्ति दिखाते हो, क्योंकि जिस पर शब्दों का असर न हो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। याद रखो, स्त्रियां भावनात्मक खेल खेलती हैं। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है क्रोध को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसका जवाब न देना। सीमाएं तय करना। किसी भी रिश्ते में आपकी इज्जत वहीं तक है जहां तक आपकी सीमाएं साफ हैं। अगर कोई महिला आपकी लिमिट को बार बार टेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है आपने शुरुआत से ही बाउंड्रीज तय नहीं की। आपको बहुत स्पष्ट रहना होगा किस चीज को आप बर्दाश्त करोगे और किसे नहीं। यह डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है। एक स्टोइक व्यक्ति कभी अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता। वो प्यार करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आपको भी यह सीखना होगा, जो चीज आपकी शांति छीन ले उसे अपने जीवन में जगह मत दो। सीमाएं तय करना महिला को यह एहसास कराता है कि आप नीडी नहीं हो, बल्कि आपके पास इंटेग्रिटी और बैकबोन है, और यही उसकी अकड़ तोड़ने का असली तरीका है। 3. सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान। महिला की अकड़ का सबसे बड़ा कारण होता है वो समझती है कि आप उसके बिना अधूरे हो। लेकिन जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो तो उसका ये भ्रम टूट जाता है। अपनी फिटनेस, करियर, स्किल्स और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ये सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि आपको इतना वैल्यूएबल बना देता है कि वो खुद आपकी ओर आकर्षित होती है। स्टोइसिज्म कहता है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर पूरा ध्यान दो, बाकी को भगवान पर छोड़ दो। आप अपनी पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन पर काम करो। धीरे धीरे उसकी नजर में आप वो इंसान बन जाओगे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उसकी अकड़ अपने आप झुक जाएगी। भावनात्मक नियंत्रण। किसी महिला को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब वो आपके गुस्से को भड़काने में सफल हो जाए। अगर आप चिल्ला पड़ते हो तो असल में आप उसे जीतने का मौका दे रहे हो, लेकिन जब आप शांत रहते हो, मुस्कुराकर जवाब देते हो या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते तो उसकी अकड़ खुद ही टूट जाती है। याद रखो, गुस्सा आपकी कमजोरी दिखाता है और संयम आपकी ताकत। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है किसी और के शब्द तुम्हारे भीतर आग तभी लगा सकते हैं अगर तुमने खुद अपने भीतर तेल रखा हो। इसलिए भावनात्मक नियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अनदेखी की कला। कई बार महिला जानबूझकर ऐसे शब्द बोलती है जिससे आपको चोट पहुंचे। अगर आप हर बात को दिल से लगा लोगे तो उसका एटीट्यूड और बढ़ेगा, लेकिन जब आप मामूली चीजों को इग्नोर करना सीख लेते हो तो उसकी अकड़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन ही नहीं मिल रहा जो वो चाहती थी। स्टोइसिज्म कहता है बाहरी चीजें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उन्हें अपनी आत्मा में जगह न दो। यानी दूसरों की बात सिर्फ तभी असर करती है जब आप उसे दिल से मान लेते हो। अनदेखी करना मतलब आप अपनी इनर पीस को किसी और के हाथों में नहीं दे रहे। मूल्यवान बनो। एक महिला की अकड़ तब तक रहती है जब तक उसे लगता है कि आप डिपेंडेंट हो, लेकिन जब आप खुद इतने वैल्यूएबल बन जाते हो कि आपकी जरूरत उसे आपसे ज्यादा हो जाती है तो उसका ईगो अपने आप झुक जाता है। वैल्यू केवल पैसों से नहीं आती। आपकी नॉलेज, आपका कैरेक्टर, आपकी लीडरशिप और आपका विजन, ये सब मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है
अपने भीतर वो गुण पैदा करो जो दुनिया तुमसे छीन ना सके। यानी अगर आपका मूल्य सिर्फ किसी रिश्ते से जुड़ा है तो वो खो भी सकता है, लेकिन अगर आपका मूल्य आपकी आत्मा और कर्म से है तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। नेतृत्व का भाव। महिलाएं स्वभाव से ऐसे पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं जो नेतृत्व करना जानता हो। अगर आप डिसीजन लेने में कमजोर हो तो उसकी अकड़ और बढ़ेगी, लेकिन जब आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से निर्णय लेते हो तो वो आपके विजन को फॉलो करने लगती है। नेतृत्व का मतलब डोमिनेटिंग होना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। स्टोइसिज्म कहता है, एक सच्चा नेता आदेश नहीं देता, वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब आप अपने कर्मों और दिशा से नेतृत्व करते हो तो महिला की अकड़ टूटकर वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। स्वतंत्रता और डिटैचमेंट। सबसे बड़ा हथियार है ये समझना कि आप किसी के बिना भी खुश रह सकते हो। जब महिला को यह एहसास हो जाता है कि आप इमोशनली और मेंटली स्वतंत्र हो तो उसकी अकड़ का कोई असर नहीं रहता। स्टोइसिज्म यही कहता है, खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर आप अपनी खुशी को किसी महिला के मूड या बिहेवियर पर निर्भर करोगे तो वो हमेशा कंट्रोल करेगी, लेकिन जब आप डिटैच होकर जीते हो तो आप उसके लिए रहस्य बन जाते हो और यहीं से उसका ईगो झुकना शुरू होता है। स्तब्ध प्रतिक्रिया की कला। जब कोई महिला अकड़ दिखाती है तो पुरुष अक्सर या तो बहस में उलझ जाते हैं या चुप होकर भीतर ही भीतर आहत हो जाते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि भावनात्मक उबाल की जगह स्तब्ध प्रतिक्रिया रखो। इसका मतलब है कि न तो तुरंत प्रतिक्रिया देना और न ही मन में नकारात्मकता पालना। शांत भाव से उसकी बात सुनो, परंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। यह स्थिति महिला को यह संकेत देती है कि आप आसानी से विचलित नहीं होते। मनोविज्ञान कहता है कि जब सामने वाला अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं पाता तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। यह शक्ति भीतर की स्थिरता से आती है, बाहर के शोर से नहीं। ब्लैक पॉन, असली आत्मनिर्भरता। महिला की अकड़ तभी तक कायम रहती है जब तक उसे लगता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन को आत्मनिर्भरता पर टिकाते हो तो उसकी पकड़ स्वतः ढीली पड़ जाती है। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। जब आपका आत्मविश्वास इस तथ्य पर टिका हो कि आपकी खुशी और शांति आप खुद गढ़ते हो तो कोई और उसे हिला नहीं सकता। स्टोइक दर्शन यही कहता है, बाहरी चीजें नश्वर हैं, सच्ची ताकत आपके भीतर है। ब्लैक पॉन, सच्चे मूल्यों पर जीना। महिलाएं अक्सर उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जिनके जीवन में स्पष्ट मूल्य और सिद्धांत होते हैं। अगर आपका चरित्र हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, महिला को यह एहसास होता है कि आपका जीवन केवल भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नहीं बल्कि ठोस आधारों पर टिका है। स्टोइक फिलॉसफी का मुख्य आधार है, अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। जब महिला देखती है कि आप लालच, भय या उसके मूड के आधार पर निर्णय नहीं बदलते तो उसकी अकड़ अपने आप झुकने लगती है। धैर्य की गहराई। किसी भी रिश्ते में महिला का अहंकार अक्सर पुरुष की अधीरता से ताकत पाता है, लेकिन जब आप धैर्य का अभ्यास करते हो तो आप उसे उसकी ही गति पर जवाब देते हो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि दीर्घकालीन जीत का सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक विद्वान कहते हैं, जो इंसान इंतजार करना जानता है उसकी विजय सुनिश्चित है। महिला जब देखती है कि आप गुस्से में या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते तो उसे मानना पड़ता है कि आप मानसिक रूप से उससे कहीं अधिक मजबूत हों। ब्लैक पॉन, अपने काम में डूबे रहना। महिला की अकड़ को तोड़ने का सबसे सीधा तरीका है अपने जीवन और काम में इतना व्यस्त होना कि उसका एटीट्यूड आपको विचलित ही ना कर पाए। जब आपका ध्यान आत्मविकास, लक्ष्यों और योगदान पर टिका हो तो छोटी छोटी बातों की अहमियत कम हो जाती है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, अपनी ऊर्जा उस काम में लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। महिला देखती है कि आपका जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और यह बात उसकी अकड़ को धीरे धीरे तोड़ देती है। सम्मान बिना झुके। रिश्ते में सम्मान देना जरूरी है, लेकिन सम्मान और झुकाव में अंतर है। स्टोइक व्यक्ति कभी भी अपनी गरिमा गिराकर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। आप महिला को उसकी अच्छाइयों के लिए सराह सकते हो, लेकिन उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खुद को नीचा मत दिखाओ। जब महिला यह समझती है कि आप सम्मान तो देते हो लेकिन खुद पर नियंत्रण रखते हुए, तब उसे एहसास होता है कि आपका आत्मसम्मान असली शक्ति है। ब्लैक पॉन, शब्दों से ज्यादा कर्म। बहुत से पुरुष महिला की अकड़ का सामना शब्दों से करते हैं, लेकिन असली प्रभाव हमेशा कर्मों से आता है।
स्टोइक जीवन का सिद्धांत है, कम बोलो, ज्यादा करो। जब आप वादे पूरे करते हो, जब आपके जीवन में अनुशासन और निरंतरता झलकती है, तो महिला का अहंकार खुद ही पिघल जाता है, क्योंकि ईगो को तर्कों से नहीं बल्कि उदाहरणों से हराया जाता है। संतुलित स्नेह। महिला को स्नेह देना जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। अत्यधिक ध्यान, अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक सहमति उसकी अकड़ को बढ़ा देती है। वहीं बिल्कुल उपेक्षा भी रिश्ते को तोड़ सकती है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, संतुलन में ही शक्ति है। जब आप सही समय पर ध्यान देते हो और सही समय पर दूरी बनाए रखते हो, तो महिला सीखती है कि आपके भावनात्मक संसार पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। ब्लैक पॉन साफ और स्थिर संचार। कई बार महिला की अकड़ गलतफहमी या अधूरे संचार से भी बढ़ जाती है, लेकिन जब आप अपनी बात स्पष्टता और शांति से रखते हो, तो उसकी सोच बदलने लगती है। स्टोइक दर्शन कहता है, क्रोध और उलझन में बोला गया हर शब्द आत्मा को कमजोर करता है। इसलिए अपनी बात साफ, शांत और दृढ़ रखो। यह तरीका अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है। ब्लैक पॉन, खुद को चुनना। सबसे बड़ा स्टोइक नियम है, किसी भी स्थिति में खुद को खोना नहीं। महिला की अकड़ तभी असर करती है जब आप अपनी पहचान और आत्मसम्मान को उसके हाथों में सौंप देते हो। लेकिन अगर आप खुद को हमेशा प्राथमिकता देते हो, अपने विकास और शांति को सर्वोपरि रखते हो, तो कोई भी अकड़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। महिला को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि आप उसकी इज्जत करते हो, लेकिन अपनी आत्मा से कभी समझौता नहीं करते। हर महिला की अकड़ तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को इतना शांत और संयमी बनाना कि सामने वाला आपकी धैर्य की गहराई को समझ ही ना पाए। सच्चा पुरुष वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक हो, गुस्से या उत्तेजना का गुलाम न बने और हर स्थिति में स्थिरता दिखाए। जब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ तर्क वितर्क में नहीं लगाते और अपनी चुप्पी से जवाब देते हैं, तो सामने वाला खुद महसूस करता है कि उसकी बातों का असर आप पर नहीं है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो, क्योंकि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है। एक महिला तब सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जब वह देखती है कि आप उसकी बातों से डगमगाते नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और संयम पर अडिग रहते हैं। अकड़ हमेशा अहंकार से पैदा होती है, और अहंकार के सामने यदि आप भी अहंकारी हो गए तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन संयम अहंकार को तोड़ देता है। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों में इतने व्यस्त हो जाते हो कि किसी की अकड़ आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती, तब लोग खुद झुकने पर मजबूर होते हैं। सच्चा आत्मसम्मान तब प्रकट होता है जब आप बिना चिल्लाए, बिना साबित किए, सिर्फ अपने आचरण और निर्णयों से सामने वाले को जवाब देते हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जिसे अपने ऊपर नियंत्रण है उसे कोई नहीं हरा सकता। और यही सिद्धांत रिश्तों में भी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने शब्दों में कोमलता और अपने कर्मों में दृढ़ता रखते हो, तब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी अकड़ आपके आत्मबल के आगे टिक नहीं सकती। अकड़ दिखाने वाला हमेशा ध्यान चाहता है, और स्टोइक सोच कहती है कि अनावश्यक ध्यान मत दो, क्योंकि अनदेखी अक्सर सबसे बड़ा उत्तर होती है। अगर आप बहस करने लगोगे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन अगर आप शांति से मुस्कुरा दोगे तो उसकी अकड़ खुद उसके लिए बोझ बन जाएगी। स्टोइक जीवन शैली का मतलब है बाहरी तूफानों के बीच भी भीतर शांति बनाए रखना, क्योंकि शांत मन ही हर स्थिति में विजेता होता है। महिलाएं अक्सर उस पुरुष का सम्मान करती हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत हो और हर परिस्थिति में स्पष्ट सोच के साथ खड़ा हो। अकड़ सामने वाले की कमजोरी है, आपकी नहीं। इसलिए हमेशा याद रखो कि सामने वाले के अहंकार को अपनी शांति से जवाब दो, न कि क्रोध से। सच्ची ताकत यह नहीं कि आप किसी को गिरा दो, बल्कि यह है कि आप बिना कुछ कहे अपनी ऊंचाई से सामने वाले के अहंकार को छोटा बना दो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि असली युद्ध भीतर का है, गुस्से, असुरक्षा और अहम से लड़ाई, और जो इसे जीत लेता है वही दूसरों को आसानी से जीत लेता है। जब आप रिश्तों में अपने मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हो, तो सामने वाला धीरे धीरे सीखता है कि आपकी सीमाओं को पार नहीं किया जा सकता। एक महिला को उसकी अकड़ से निकालने का सबसे सरल तरीका है उसकी उकसाहट पर प्रतिक्रिया न देना, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उसकी अकड़ को ताकत देती है। स्टोइक पुरुष वही है जो हर इंसल्ट को चुनौती नहीं मानता, बल्कि समझता है कि सामने वाला सिर्फ अपनी कमजोरी दिखा रहा है। जब आप अपनी ऊर्जा अपने सपनों और लक्ष्यों में लगाते हो, तो आपके पास किसी की अकड़ पर समय बर्बाद करने का समय ही नहीं बचता। महिलाएं हमेशा उसी पुरुष को याद रखती हैं
जो अपनी चुप्पी और संतुलित स्वभाव से उन्हें एहसास कराता है कि अकड़ बेकार है। सच्चा आत्मसम्मान यह है कि आप किसी को यह साबित करने की जरूरत ही महसूस न करें कि आप कौन हो, बल्कि आपकी मौजूदगी खुद गवाही दे। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि सामने वाला चाहे जैसा व्यवहार करे, आपकी शांति और आपका संयम हमेशा आपके पक्ष में काम करेगा। जब आप खुद को भावनात्मक नियंत्रण में रखकर बातचीत करते हो, तो सामने वाले की अकड़ धीरे धीरे ध्वस्त हो जाती है। एक महिला तब झुकती है जब वह देखती है कि आप उसकी प्रतिक्रियाओं को महत्व नहीं देते, बल्कि अपनी दिशा और मूल्यों पर अडिग रहते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, असली स्वतंत्रता अपने भीतर है, दूसरों के शब्दों में नहीं। यही स्वतंत्रता आपको हर स्थिति में श्रेष्ठ बनाती है। आपकी चुप्पी अक्सर आपका सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। स्टोइसिज्म का सार यही है कि हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और संयम को बचाए रखो, क्योंकि यही आपको असली मर्द बनाता है। जब आप सामने वाले को बिना तोड़े, बिना गिराए, सिर्फ अपने आत्मबल से झुकाते हो, तो वह हमेशा आपके सम्मान को स्वीकार करता है। अकड़ का इलाज ताकत से नहीं, बल्कि आत्मसंयम से होता है। यही स्टोइक तरीका है जो किसी भी रिश्ते को सही दिशा में ले जाता है। एक महिला तभी आपकी कद्र करती है जब आप उसके सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद की शांति से जीते हो। स्टोइसिज्म यही कहता है, जिसे दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ता है, वह कमजोर है। इसलिए खुद के भीतर शक्ति खोजो। जब आप किसी महिला की अकड़ को गंभीरता से नहीं लेते और अपनी सीमाओं पर अडिग रहते हो, तो उसकी अकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सच्चा पुरुष वही है जो दूसरों की कमजोरियों को देखकर खुद कमजोर ना हो, बल्कि और मजबूत बनने का अवसर समझे। स्टोइक जीवन शैली आपको सिखाती है कि हर इंसल्ट सिर्फ एक इल्यूजन है। आपकी असली कीमत आपके भीतर है, न कि किसी और की नजर में। जब आप रिश्ते में सम्मान और शांति को आधार बनाते हो, तो सामने वाला चाहे जितना अकड़ दिखाए, वे आपके संयम से पिघल जाता है। अकड़ सामने वाले की इनसिक्योरिटी होती है, और जब आप उसे भावनात्मक संतुलन से हैंडल करते हो, तो वह इनसिक्योरिटी अपने आप खत्म हो जाती है। स्टोइक पुरुष कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को इतना संतुलित और स्पष्ट रखता है कि सामने वाला खुद बदलने पर मजबूर हो जाए। सच्ची ताकत यह नहीं कि आप हर लड़ाई जीत लो, बल्कि यह कि आपको हर बार लड़ने की जरूरत ही न पड़े। जब आप अपनी शांति को सबसे बड़ा हथियार बना लेते हो, तो कोई भी महिला आपके आत्मबल के सामने अपनी अकड़ कायम नहीं रख सकती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इंसान को हमेशा अपने भीतर के साम्राज्य पर राज करना चाहिए, तभी वह बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। महिलाएं उस पुरुष को कभी भूल नहीं पाती जो बिना कहे अपनी मौजूदगी से उन्हें यह एहसास कराए कि असली शक्ति भीतर है। जब आप संयम और धैर्य से अपनी सीमाओं पर अडिग रहते हो, तो सामने वाला आपके आत्मबल का सम्मान करने पर मजबूर होता है। अकड़ दिखाने वाला हमेशा हारता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से आती है, लेकिन स्टोइक पुरुष हमेशा जीतता है, क्योंकि उसकी ताकत भीतर से आती है। सच्चा आत्मबल वही है जो बिना आवाज के बोलता है और बिना किसी को गिराए उसकी अकड़ को तोड़ देता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि दूसरों को जीतने का सबसे आसान तरीका है खुद को जीत लेना। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि ताकत चीखने में नहीं, शांति में है। जब हम किसी महिला की अकड़ या किसी इंसान के अहंकार से टकराते हैं, तो अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि असली शक्ति सामने वाले को हराने से नहीं, बल्कि खुद पर जीत पाने से आती है। स्टोइसिज्म का यही आधार है। तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा चरित्र है। जब तुम इन पर विजय पा लेते हो, तो दुनिया का कोई भी अहंकार तुम्हें हिला नहीं सकता। महिला की अकड़ या किसी भी इंसान का ईगो सिर्फ उसी क्षण तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। जैसे ही हम यह तय कर लेते हैं कि हमारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, उसी क्षण उसकी अकड़ का असर खत्म हो जाता है। यह वही शक्ति है जिसे स्टोइक दार्शनिक आंतरिक किला कहते थे। बाहर की दुनिया चाहे आंधी तूफान जैसी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा भीतर स्थिर है तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। एक महिला तभी अकड़ दिखाती है जब उसे लगता है कि सामने वाला पुरुष उसकी बातों, उसके मूड और उसके व्यवहार से प्रभावित होगा। लेकिन जब वह यह देखती है कि उसकी कठोरता तुम्हारे आत्मबल को हिला नहीं सकती, तो उसकी अकड़ धीरे धीरे टूटने लगती है। असली सम्मान हमेशा मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से आता है,
और महिला भी अंततः उसी पुरुष को सम्मान देती है जो अपनी ऊंचाई से उसके अहंकार को झुका दे, न कि बहस या गुस्से से। याद रखो, किसी को गिराकर जीतना आसान है, लेकिन अपनी ऊंचाई से किसी को झुकाना ही असली मर्दानगी है। और यह ऊंचाई आती है चरित्र से, संयम से और आत्मसम्मान से। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन आत्मसम्मान नहीं, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हारे पास ताकत है लेकिन संयम नहीं, तो लोग तुमसे डरेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान भी है और संयम भी, तो तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हें इज्जत देगा, चाहे वो महिला हो या कोई और। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि पुरुष महिला के अहंकार को तोड़ने की कोशिश लड़ाई या बहस से करते हैं, लेकिन ऐसा करने से महिला का ईगो और मजबूत होता है। जितना तुम उलझते हो, उतना ही वो खुद को सही मानने लगती है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, जब तुम्हारे जीवन का केंद्र वही नहीं होती, तो उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका एटीट्यूड तुम्हारे लिए महत्वहीन है, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में हमें खुद को नहीं खोना चाहिए। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथों में है, तो कोई भी महिला तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, तो कोई भी अकड़ तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारा चरित्र स्थिर है, तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का अहंकार तभी तक टिकता है जब तक सामने वाला उसमें भाग लेता है। अगर कोई तुम्हें चिढ़ा रहा है और तुम चिढ़ जाते हो, तो तुम उसकी शक्ति को पोषण दे रहे हो। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, तो उसके हथियार बेकार हो जाते हैं। यही है स्तब्ध प्रतिक्रिया की कला, और यह कला ही किसी भी महिला की अकड़ तोड़ने का सबसे गहरा तरीका है। दोस्तों, असली मर्दानगी यह नहीं है कि तुम हर किसी को अपनी ताकत से दबा दो। असली मर्दानगी यह है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई, इतनी स्थिरता और इतना आत्मबल हो कि कोई भी इंसान तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। महिला हो या दुनिया, हर कोई अंततः उसी पुरुष का सम्मान करता है जो खुद का मालिक होता है, जो अपने मूड, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी होता है। इसलिए आज से यह तय करो कि तुम्हारा जीवन किसी और की एटीट्यूड पर नहीं चलेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी काल्मनेस पर चलेगा। जब तुम अपने भीतर यह शक्ति पैदा करोगे, तो न सिर्फ महिला की अकड़ टूटेगी, बल्कि हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर चुनौती तुम्हारे सामने झुक जाएगी। याद रखो, हर महिला को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह रास्ता कभी आत्मसम्मान तक नहीं ले जाता। असली रास्ता वही है जिसमें तुम खुद को प्राथमिकता देते हो। जब तुम खुद को चुनते हो, तो दुनिया भी तुम्हें चुनने लगती है। जब तुम खुद को सम्मान देते हो, तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान देने लगती है। यह जीवन बहुत छोटा है इसे किसी और के ईगो में उलझकर बर्बाद करने के लिए। तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। इसे उन कामों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएं। अपने सपनों में लगाओ, अपने आत्मविकास में लगाओ, अपने भविष्य में लगाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, तो महिला का एटीट्यूड या अकड़ तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। याद रखो, स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। और यही फर्क तय करता है कि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो या उनके स्वामी। दोस्तों, आज से यह प्रतिज्ञा लो कि तुम किसी महिला की अकड़ या किसी भी इंसान के ईगो को अपनी शांति छीनने नहीं दोगे। आज से यह तय करो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिकेगा, तुम्हारी क्लैरिटी पर टिकेगा और तुम्हारी कामनेस पर टिकेगा। आज से यह ठान लो कि तुम्हारी जीत किसी को गिराकर नहीं होगी, बल्कि अपनी ऊंचाई से उन्हें झुकाकर होगी, क्योंकि यही है असली मर्दानगी, यही है असली स्टोइक शक्ति, यही है वह जीवन जिसमें कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दोस्तों, प्यार हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि आजकल रिश्तों में स्थिरता बहुत कम हो गई है। लड़के अक्सर सोचते हैं कि लड़की को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, कैसे उसे इतना प्रभावित करें कि वो खुद उनकी तरफ खींचती चली आए। लेकिन सच्चा आकर्षण केवल दिखावे, पैसे या झूठे वादों से नहीं होता, बल्कि वो होता है आपकी शख्सियत, आपका आत्मसम्मान, आपका व्यवहार और आपकी सोच से। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि इंसान को पहले खुद पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने मन, भावनाओं और जीवन को नियंत्रित कर लेते हो, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींचता चला आता है। इस वीडियो में हम 8 ऐसे गहरे काम समझेंगे
जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो लड़की खुद आपके लिए पागल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक पॉर्न। खुद की इज्जत करना सीखो। दोस्तों, लड़की तभी आपको इज्जत देगी जब आप खुद को इज्जत देना सीखोगे। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी कीमत इस बात पर नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो तो आप अपनी पहचान खो देते हो। लड़कियों को वो लड़के आकर्षित करते हैं जो खुद की वैल्यू को जानते हैं। उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। वे अपने फैसले खुद लेते हैं और आत्मसम्मान से जीते हैं। याद रखो, जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। तो सबसे पहला काम है खुद को महत्व देना शुरू करो। ब्लैक पॉर्न। भावनाओं पर काबू पाना। सच्चा मर्द वही है जो अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। स्टोइक्स मानते थे कि अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है तो असल में वही आपका मालिक है। लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं आते जो हर छोटी सी बात पर टूट जाते हैं या भड़क जाते हैं, बल्कि उन्हें वो लड़के आकर्षित करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। जब आप संयम से पेश आते हो तो आपके अंदर से आत्मविश्वास झलकता है और वही आत्मविश्वास किसी भी लड़की को आपकी ओर खींचता है। तो याद रखो, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी ताकत है। ब्लैक पॉर्न अपने मिशन पर फोकस रखो। एक लड़की को आपके साथ तभी सुरक्षा और स्थिरता महसूस होगी जब वो देखेगी कि आप अपने जीवन के मिशन पर काम कर रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और उस पर अडिग रहो। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपका व्यक्तित्व अधूरा लगेगा। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो सिर्फ रिश्तों में नहीं खोए रहते, बल्कि जिनका कोई सपना है, कोई विजन है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो तो आप एक चुंबक की तरह लगते हो। आपकी ऊर्जा, आपका जुनून दूसरों को आपकी ओर खींच लेता है। तो याद रखो, पहले अपना मिशन बनाओ, बाकी सब खुद ही आपके पास आएगा। ब्लैक पॉर्न सीमाओं का सम्मान करना। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप सीमाओं को समझते और उनका सम्मान करते हो। स्टोइक्स कहते थे कि अनुशासन ही स्वतंत्रता की असली कुंजी है। अगर आप हमेशा लड़की के पीछे भागोगे तो आप अपनी वैल्यू खो दोगे। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, जैसे कब समय देना है, कब खुद पर ध्यान देना है, तो लड़की को भी महसूस होता है कि आपका जीवन केवल उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। ये संतुलन ही आपको खास बनाता है। सीमाएं केवल रिश्तों को मजबूत करती हैं क्योंकि उनमें सम्मान छिपा होता है। आत्मविश्वास से पेश आना। लड़कियां उस लड़के को कभी नहीं भूल पाती जो आत्मविश्वास से भरा हो। यह आत्मविश्वास केवल दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर से आता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जब आप इस सोच को अपनाते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप बातचीत में सहज रहते हो, आप अपने फैसलों में मजबूत होते हो। यही आंतरिक आत्मविश्वास लड़की को आपकी तरफ खींचता है। याद रखो, आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य आपका आत्मविश्वास है। ब्लैक पॉर्न। सुनना सीखो। ज्यादातर लोग केवल बोलना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान ध्यान से सुनता है वो बहुत गहराई से जुड़ जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, समझने के लिए सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। जब आप किसी लड़की को सच में ध्यान से सुनते हो तो उसे लगता है कि उसकी भावनाओं की कद्र हो रही है। आप केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसकी आत्मा को महसूस करते हो। ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि लड़की खुद आपको याद करती रहती है। तो याद रखो, सुनना ही असली आकर्षण है। स्थिरता और धैर्य। लड़कियां अस्थिर और उतावले लड़कों से दूर रहती हैं। उन्हें वही लड़के पसंद आते हैं जो स्थिर, धैर्यवान और भरोसेमंद होते हैं। स्टोइक्स सिखाते थे, धैर्य किसी भी महान इंसान की पहचान है। अगर आप हर छोटी समस्या पर घबरा जाते हो तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब आप धैर्य रखते हो तो लड़की को लगता है कि आप जीवन की आंधियों में भी साथ निभा सकते हो। याद रखो, स्थिरता केवल रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि आपको एक सच्चा मर्द बनाती है। ब्लैक पॉर्न अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना। दोस्तों, सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुशी तभी है जब तुम दूसरों की जंजीरों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की स्वतंत्रता में जीते हो। अगर आप पूरी तरह लड़की पर निर्भर हो जाओगे तो आप अपनी वैल्यू खो दोगे। लेकिन अगर आप अपनी आजादी, अपने सपनों और अपनी सोच को बनाए रखते हो तो लड़की को लगेगा कि आपका जीवन गहराई और शक्ति से भरा है। यही स्वतंत्रता आपको चुंबक बना देती है। खुद पर काम करो, दिखावे पर नहीं।
सच्ची खूबसूरती आपकी शख्सियत में होती है, न कि महंगे कपड़ों या गाड़ियों में। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि दिखावा कभी स्थायी आकर्षण नहीं पैदा करता। अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस पर देंगे कि लोग आपको बाहर से कैसे देख रहे हैं, आप खोखले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत बनोगे, अपनी स्किल्स, अपने दिमाग और अपने व्यवहार पर काम करोगे, तो ये वो चीजें हैं जो कोई छीन नहीं सकता। लड़की तभी आपकी ओर आकर्षित होगी जब उसे लगेगा कि आपके अंदर गहराई है। आपका ज्ञान, आपका दृष्टिकोण और आपकी सोच आपको औरों से अलग करती है। याद रखो, फूल जितना भीतर से सुगंधित होता है, उतना ही वो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जुनून दिखाओ, जरूरत नहीं। लड़कियों को वो लड़के आकर्षित करते हैं जो किसी चीज को लेकर जुनूनी होते हैं। वो देखना चाहती हैं कि आप अपने जीवन में किस चीज के लिए लड़ रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है, अपने उद्देश्य को जानो और उस पर टिके रहो। अगर आप हर वक्त लड़की को यह जताने की कोशिश करोगे कि आपको उसकी जरूरत है, तो आप अपनी वैल्यू खो दोगे। लेकिन अगर आप अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे हो, तो आपकी ऊर्जा ही आपको चुंबक बना देती है। जुनून हमेशा जरूरत से ज्यादा आकर्षक होता है। याद रखो, जो इंसान अपनी आग को खुद जलाए रखता है, वही दूसरों के दिलों में रोशनी भरता है। सरल और सच्चा रहो। आज की दुनिया में बहुत से लोग दिखावा करते हैं, नकली चेहरे लगाकर जीते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, सच हमेशा सरल होता है और यही सबसे आकर्षक है। जब आप सच्चाई से जीते हो, तो आपके शब्द और कर्म दोनों में मेल होता है। लड़की को तभी सुरक्षा महसूस होती है जब उसे लगे कि आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो। आपकी ईमानदारी ही आपकी असली ताकत है। सादगी और सच्चाई कभी भी पुरानी नहीं होती, बल्कि यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। याद रखो, चमक दमक कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा स्थायी रहती है। फैसले लेने की ताकत लड़कियां उस इंसान को पसंद करती हैं जो अपने फैसलों में मजबूत हो। स्टोइसिज्म कहता है, किसी और के कहने पर मत जियो, बल्कि अपनी समझ और विवेक से जियो। अगर आप हर छोटी सी बात में हिचकिचाते हो या हमेशा दूसरों की राय पर चलते हो, तो आप भरोसेमंद नहीं लगते। लेकिन जब आप अपने फैसले खुद लेते हो और उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाते हो, तो लड़की को लगता है कि आपके साथ वो सुरक्षित है। आपकी निर्णायकता ही आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। याद रखो, लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि फैसले लेने से झलकती है। आत्म संयम ही असली मर्दानगी। सच्चा आकर्षण सिर्फ ताकतवर शरीर से नहीं, बल्कि संयमित दिमाग से आता है। स्टोइक्स मानते थे कि जिसने खुद को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर आप अपने गुस्से, लालच या वासना के गुलाम हो, तो आप कभी भी लंबे समय तक आकर्षण नहीं बना सकते। लेकिन जब लड़की देखती है कि आप हर स्थिति में शांत, संयमित और संतुलित रहते हो, तो वो आपको और भी इज्जत देती है। आत्म संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। हर कोई ऐसे इंसान के पास रहना चाहता है जो सकारात्मक ऊर्जा देता हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे लेकर परेशान मत हो। जब आप हर हाल में मुस्कुराते हो, शांत रहते हो और परिस्थिति से सीखते हो, तो आपके आसपास का माहौल भी बदल जाता है। लड़की को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनके साथ रहकर उसका मन हल्का हो जाता है, न कि बोझिल। आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपको अलग पहचान दिलाती है। याद रखो, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सम्मान दो, स्वार्थ नहीं। लड़कियों को वही लड़के आकर्षित करते हैं जो उन्हें इंसान समझते हैं, न कि सिर्फ एक चाहत। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। अगर आप लड़की को सिर्फ पाने की वस्तु की तरह देखोगे, तो वो कभी आपके साथ दिल से नहीं जुड़ पाएगी। लेकिन जब आप उसे इज्जत देते हो, उसकी भावनाओं और सपनों की कद्र करते हो, तो वो खुद आपके प्रति आकर्षित हो जाती है। सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है। याद रखो, प्यार तभी गहरा होता है जब उसमें सम्मान शामिल हो। साहसी बनो। लड़कियां उस इंसान को पसंद करती हैं जो निडर हो, जो अपने डर का सामना करना जानता हो। स्टोइसिज्म कहता है, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, हकीकत नहीं। अगर आप छोटी छोटी चीजों से डरते हो, तो लड़की को लगता है कि आप जिंदगी की बड़ी चुनौतियों को कैसे झेलोगे। लेकिन जब आप साहस दिखाते हो, नए अनुभवों को अपनाते हो और अपने डर पर काबू पाते हो, तो आपकी शख्सियत और भी दमदार लगती है। याद रखो, साहस केवल लड़ाइयां जीतने का नाम नहीं,
बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने का नाम है। धैर्य और समय की समझ। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। रिश्ते भी समय के साथ बनते और मजबूत होते हैं। स्टोइसिज्म हमें धैर्य की कला सिखाता है। अगर आप उतावलेपन में हर चीज जल्दी चाहते हो तो लड़की को लगेगा कि आप अस्थिर हो। लेकिन जब आप समय का सम्मान करते हो, रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ाते हो और उसे समझने का मौका देते हो, तो जुड़ाव गहरा हो जाता है। धैर्य ही वो गुण है जो आपको लंबे समय तक आकर्षक बनाए रखता है। याद रखो, पेड़ भी एक रात में नहीं उगते, लेकिन जब उगते हैं तो छांव देते हैं। आत्म जागरूकता की ताकत। सबसे गहरा आकर्षण है खुद को जानना। स्टोइसिज्म कहता है, पहले खुद को जानो, तभी तुम दूसरों को समझ पाओगे। अगर आप अपनी कमजोरियों और ताकतों से अनजान हो तो आप खोए खोए लगते हो। लेकिन जब लड़की देखती है कि आप खुद को समझते हो, अपनी गलतियों को मानते हो और उन्हें सुधारते हो, तो वो आपको असली इंसान मानती है। आत्म जागरूकता आपको गहराई देती है और यही गहराई दूसरों को आपकी ओर खींचती है। याद रखो, इंसान जितना खुद को समझता है उतना ही दूसरों को आकर्षित करता है। सच्चा आकर्षण बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पैदा होता है। जब आप खुद पर काम करते हैं, अपने विचारों और व्यवहार को सुधारते हैं, तब लड़की को आपके अंदर गहराई दिखाई देती है। यही गहराई उसे आपकी ओर खींचती है। आत्मविश्वास वही ताकत है जो बिना कुछ कहे आपके व्यक्तित्व को चमकाती है। लड़की को आपके शब्दों से ज्यादा आपके आत्मविश्वास में दिलचस्पी होती है। जो व्यक्ति निडर और संयमित है वही असली चुंबक बनता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों के नियंत्रण में मत जियो। लड़की को प्रभावित करने की कोशिश करने से बेहतर है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो आपको प्रभावित करने की चाह रखे। यही असली आकर्षण है। लड़की हमेशा उस इंसान के साथ सुरक्षित महसूस करती है जो स्थिर और भरोसेमंद हो। उतावले और अस्थिर व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। धैर्य और स्थिरता ही गहरा जुड़ाव पैदा करती है। आकर्षण का असली राज है आत्मसंयम। जब आप अपने गुस्से, वासना और लालच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपकी शख्सियत औरों से अलग हो जाती है। यही नियंत्रण आपको खास और अविस्मरणीय बनाता है। लड़की को केवल प्रभावित करना काफी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब आप ध्यान से सुनते हो, उसके भावों की कद्र करते हो, तो वो आपको अपने करीब महसूस करती है। यही गहराई रिश्ते की जड़ बनती है। जुनून हमेशा जरूरत से ज्यादा आकर्षित करता है। अगर आप अपने सपनों और मिशन में डूबे रहते हो तो आपकी ऊर्जा लड़की को खींच लेती है। जरूरतमंद लड़के खोखले लगते हैं, जुनूनी लड़के प्रेरणादायक। सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जब आप लड़की को इज्जत देते हो, उसे बराबरी का दर्जा देते हो, तो वो आपके प्रति आकर्षित हो जाती है। अपमानित करने वाले रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। लड़की को हमेशा वो इंसान पसंद आता है जो अपने फैसले खुद लेता है। हिचकिचाहट और डरपोक स्वभाव विश्वास तोड़ता है। लेकिन जब आप निर्णायक होते हो तो वो आप में एक लीडर देखती है। खुशी तभी स्थायी होती है जब आप उसे दूसरों पर निर्भर नहीं करते। लड़की तभी आपके साथ खुश होगी जब आप अपनी खुशी खुद में ढूंढते हो। आत्मनिर्भर इंसान हमेशा सबसे आकर्षक लगता है। ईमानदारी और सच्चाई रिश्तों की असली खूबसूरती है। दिखावा और झूठ थोड़े समय के लिए आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकते। सादगी और सच्चाई हमेशा दिल जीतती है। लड़की को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। खुद को इतना सुधारो कि उसे तुम्हें नजरअंदाज करना मुश्किल लगे। यही असली तरीका है आकर्षण पैदा करने का। सुधार हमेशा भीतर से शुरू होता है। आपकी हंसी और हल्कापन लड़की को खींचता है। जो इंसान हर हाल में खुश रहना जानता है, वही दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाता है। यही ऊर्जा सबसे प्यारी लगती है। आत्म जागरूक इंसान हमेशा गहराई से जुड़ता है। जब आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हो तो लड़की को लगता है कि आप वास्तविक और परिपक्व हो। यही आत्म जागरूकता आकर्षण है। लड़की को हर वक्त उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू घटा देता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो और अपने जीवन पर फोकस रखते हो तो लड़की को लगता है कि आपका जीवन महत्व से भरा है। साहस केवल डर का सामना करने में नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों को अपनाने में है। लड़की उस इंसान की तरफ खींचती है जो कठिनाइयों में भी पीछे नहीं हटता और साहस से खड़ा रहता है। आत्मसम्मान हर रिश्ते की जान है। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते तो लड़की भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। खुद को मूल्यवान समझना ही आपको आकर्षक बनाता है। ज्ञान और दृष्टिकोण हमेशा चेहरे की सुंदरता से ज्यादा आकर्षित करते हैं। लड़की को वो लड़के पसंद आते हैं जो नई बातें जानते हैं, जिनकी सोच गहरी है। यही आपको भीड़ से अलग करता है।
रिश्ते में संतुलन होना जरूरी है। लड़की को तब अच्छा लगता है जब आप न तो जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हो, न ही पूरी तरह उदासीन रहते हो। संतुलन ही विश्वास की जड़ है। अपने स्वास्थ्य और शरीर का ख्याल रखो। एक स्वस्थ इंसान हमेशा आत्मविश्वास से भरा लगता है। यह केवल आकर्षण ही नहीं, बल्कि स्थिरता और अनुशासन का प्रमाण भी है। लड़की को कभी भी नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। वो आपके साथ तभी खुश रहेगी जब उसे स्वतंत्रता और इज्जत मिलेगी। नियंत्रण रिश्ते को तोड़ता है, स्वतंत्रता उसे मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच हर परिस्थिति में आपकी मदद करती है। जब आप हर हाल में सकारात्मक रहते हो, तो लड़की को लगता है कि आपके साथ रहना सुकून और सुरक्षा से भरा है। संयमित इंसान हमेशा भरोसेमंद लगता है। जब आप हर स्थिति में शांत रहना सीख जाते हो, तो आपकी शख्सियत और भी गहरी हो जाती है। यही संयम लड़की को आकर्षित करता है। अपनी गलतियों को स्वीकारना परिपक्वता की निशानी है। लड़की को वही इंसान आकर्षित करता है जो गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और बेहतर बनता है। यही गहराई आपको खास बनाती है। समय का सम्मान करना परिपक्वता की निशानी है। लड़की को तब अच्छा लगता है जब आप अपने समय और उसके समय दोनों की कद्र करते हो। यह व्यवहार ही सम्मान और आकर्षण पैदा करता है। जरूरतमंद इंसान कभी आकर्षक नहीं लगता। लड़की उसी को चाहती है जो आत्मनिर्भर हो और अपने जीवन को संतुलित ढंग से जीता हो। जरूरतमंद स्वभाव हमेशा खोखला लगता है। रिश्ते में भरोसा सबसे गहरा जुड़ाव बनाता है। जब लड़की को लगता है कि आप भरोसेमंद हो, तो वो खुद आपके करीब आने लगती है। भरोसा हर आकर्षण की नींव है। दूसरों की बातों से प्रभावित होना छोड़ो। लड़की उसी को पसंद करती है जो अपनी सोच पर अडिग रहता है और अपने फैसलों को खुद जीता है। यही स्वतंत्रता आपको सबसे अलग बनाती है। लड़की को हमेशा यह महसूस कराओ कि वो खास है, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया व्यवहार ही दिल जीतता है। झूठे शब्द कभी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते। वफादारी किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लड़की को वही इंसान आकर्षित करता है जो अपने शब्दों और कर्म दोनों में सच्चा हो। वफादारी रिश्ते को अटूट बनाती है। हर हाल में शांत रहना सीखो। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन जो इंसान गुस्से पर काबू पाता है, वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। यही असली ताकत है। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। सीखना, बढ़ना और बदलना ही असली जीवन है। लड़की हमेशा उसी इंसान को चाहती है जो ठहरा हुआ नहीं, बल्कि आगे बढ़ता हुआ हो। लड़की को कभी हल्के में मत लो। उसकी भावनाओं और सपनों का सम्मान करो। यही सम्मान आपको उसकी नजरों में अलग और खास बनाता है। अपमान हमेशा रिश्ते को खत्म करता है। खुद को दूसरों से तुलना मत करो। लड़की को वही इंसान आकर्षित करता है जो अपने रास्ते पर चलता है और अपनी पहचान खुद बनाता है। तुलना केवल असुरक्षा पैदा करती है। हंसी रिश्तों को गहराई देती है। जब आप लड़की को हंसाते हो, तो वो आपको कभी भूल नहीं पाती। हल्कापन और मजाक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। यही सरलता सबसे प्यारी लगती है। लड़की को सुरक्षा का एहसास कराओ। वो तभी आपके साथ सहज महसूस करेगी जब उसे लगेगा कि आप हर हाल में उसके साथ खड़े रहोगे। यही सुरक्षा ही असली आकर्षण है। अपनी सोच और दृष्टिकोण पर गर्व करो। लड़की को वही इंसान पसंद आता है जो अपनी राय रखता है और दूसरों से अलग सोचता है। यही आत्मविश्वास उसे खास बनाता है। नियंत्रण की जगह प्रेरणा बनो। लड़की को प्रेरित करने वाला इंसान हमेशा याद किया जाता है। प्रेरणा जुड़ाव को गहरा करती है और आपको उसकी जिंदगी में अविस्मरणीय बना देती है। खुद की खुशी दूसरों पर मत टिको। लड़की को वही इंसान पसंद आता है जो अपनी खुशी खुद में ढूंढता है। आत्मनिर्भरता हमेशा आकर्षण की असली पहचान है। अपनी स्वतंत्रता कभी मत खो। लड़की को वही इंसान पसंद आता है जो रिश्ते में रहते हुए भी अपनी आजादी बनाए रखता है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। लड़की को समय और स्पेस दो। वो आपके करीब तभी आएगी जब उसे लगेगा कि उसके पास अपनी आजादी है। दबाव हमेशा दूरी पैदा करता है, जबकि स्पेस आकर्षण को गहरा करता है। संयम ही संतुलन है। जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो, तो आपकी शख्सियत में गहराई आ जाती है। यही गहराई लड़की को आपकी ओर खींचती है। दूसरों की मदद करना सबसे गहरी खूबसूरती है। लड़की को वही इंसान पसंद आता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। ये गुण हमेशा आपको खास बनाता है। खुद को मिसाल बनाओ। लड़की को वही इंसान आकर्षित करता है जिसे देखकर वो खुद बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा ले। आपकी शख्सियत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है।
डर से भागो मत, उसका सामना करो। साहसी इंसान हमेशा आकर्षक लगता है। जब आप चुनौतियों को अपनाते हो तो लड़की को लगता है कि आप मजबूत और भरोसेमंद हो। रिश्ते में मजबूरी मत लाओ। लड़की को वही इंसान पसंद आता है जो मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी आजादी और प्यार से रिश्ता निभाता है। मजबूरी हमेशा बोझ बनती है। लड़की को कभी बदलने की कोशिश मत करो, उसे वैसे ही स्वीकारो जैसी वो है। यही स्वीकार्यता सबसे गहरा आकर्षण पैदा करती है और रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन 8 कामों को अपनाते हो, खुद की इज्जत करना, भावनाओं पर काबू पाना, अपने मिशन पर फोकस रखना, सीमाओं का सम्मान करना, आत्मविश्वास से पेश आना, सुनना सीखना, स्थिरता और धैर्य रखना और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, तो लड़की खुद आपकी तरफ खींच आएगी। क्योंकि सच्चा आकर्षण चेहरे की सुंदरता में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की ताकत में छिपा है। याद रखो, जब आप खुद को बेहतर इंसान बनाते हो तो दुनिया आपको नजरअंदाज ही नहीं कर सकती। दोस्तों, कभी किसी को दिल से चाहा हो, इतना कि उसकी मौजूदगी ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई हो, लेकिन एक दिन वही इंसान अचानक छोड़कर चला जाए। उस पल ऐसा लगता है जैसे सांस रुक गई हो, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया हो और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। रातें लंबी हो जाती हैं, यादें झर बन जाती हैं और हर जगह वही चेहरा पीछा करता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, दूसरों का जाना तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का मौका है। तो अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे काम जो आपको इस दर्द से उठाकर और भी मजबूत, आत्मविश्वासी और अविस्मरणीय बना देंगे। बस आप वीडियो को शांति से अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करो, उसे दबाओ मत। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो पहला झटका बहुत गहरा होता है। आपका मन बार बार कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, सच्चाई से भागना ही दुख को लंबा करता है। इसलिए सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करो। हाँ, चोट लगी है। हाँ, दिल टूटा है। हाँ, वो इंसान अब आपकी जिंदगी में नहीं है। रात को रोना पड़े तो रो लो, डायरी में लिखना पड़े तो लिख लो, किसी दोस्त से कहना पड़े तो कह लो। क्योंकि जब तक आप इस दर्द को महसूस नहीं करोगे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। मान लो आपके हाथ पर गहरा घाव है। अगर आप कहो कुछ नहीं हुआ और पट्टी भी ना बांधो, तो वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे साफ करो, देखो और समय दो, तो वही घाव धीरे धीरे भर जाएगा। इसी तरह दिल का घाव भी, उसे स्वीकार करो, छुपाओ मत। यही असली हीलिंग का पहला कदम है। खुद को दोष देना बंद करो, सेल्फ वर्थ याद रखो। किसी का जाना अक्सर हमें तोड़ देता है। हम सोचते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मैं काफी नहीं था। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे गुणों से तय होती है, किसी और की राय से नहीं। सोचो, अगर कोई हीरा किसी को पसंद नहीं आता और वो उसे ठुकरा देता है, तो क्या उस हीरे की कीमत कम हो जाती है? नहीं, हीरा हीरा ही रहता है। वैसे ही आप भी, किसी ने आपको छोड़ा तो इसका मतलब बस इतना है कि उनकी नजर में आपकी जगह बदल गई है, लेकिन आपकी असली वैल्यू अभी भी वही है। याद रखो, दूसरे का चुनाव आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। आपका कर्म, आपकी सोच और आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को गिराओ मत, बल्कि उठो और याद रखो, मैं वैसा ही हूं जैसा मुझे होना चाहिए। दूरी बनाओ, खुद को बार बार मत जलाओ। दिल टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, बार बार उनका सोशल मीडिया चेक करना, पुरानी तस्वीरें देखना, पुराने चैट पढ़ना। ये आदतें एक तरह का जहर हैं, हर बार वो घाव को और गहरा कर देती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, जिस चीज से दर्द मिलता है उससे दूरी बना लो। मान लो आपके हाथ में जलती हुई आग है, अगर आप उसे बार बार छूते रहोगे तो घाव कभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह अगर आप बार बार उसी इंसान की यादों को कुरेदते रहोगे तो आपका दिल कभी नहीं भरेगा। इसलिए उनके कांटेक्ट डिलीट कर दो, सोशल मीडिया पर दूरी बना लो। वो गाने, वो जगहें, वो आदतें कुछ समय के लिए छोड़ दो। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और तब आप सच में आगे बढ़ पाओगे। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, ग्रोथ मोड में जाओ। जब कोई छोड़कर जाता है तो आपके अंदर बहुत सी ऊर्जा बच जाती है, कभी गुस्से की, कभी दर्द की, कभी खालीपन की। अगर इस ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया तो ये आपको अंदर से तोड़ देगी। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, दर्द को ताकत में बदलो,
जिम जाओ, दौड़ो, शरीर को मजबूत बनाओ, किताबें पढ़ो, दिमाग को नई दिशा दो, कोई नया कौशल सीखो, करियर पर ध्यान दो। मान लो आपके पास एक जलती हुई आग है। अगर आप उसे कमरे में छोड़ दोगे तो वो सब जला देगी, लेकिन अगर उसी आग से खाना पकाओगे तो वही आग जीवन देगी। दर्द की ऊर्जा को इसी तरह सही जगह लगाओ। कुछ महीने बाद जब आईने में खुद को देखोगे तो आपको गर्व होगा कि हाँ, मैंने इस टूटने को जीत में बदला है। अपने दिमाग को हकीकत से जोड़ो, इल्यूजन से बाहर आओ। जब कोई छोड़कर जाता है तो हमारा मन इल्यूजन्स में जीने लगता है। वो लौट आएगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, वो ही मेरी दुनिया था। लेकिन सच अलग है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए आपके साथ नहीं होता। हर रिश्ता अस्थायी है। स्टोइक्स कहते हैं जीवन का हर पल परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लो तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। फिर आप हर रिश्ते को आभार के साथ देखोगे कि उन्होंने आपको कुछ सिखाया और फिर चले गए। यही मैच्योरिटी है, यही असली आजादी है। खुद पर फोकस करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। जब कोई छोड़कर जाता है तो सबसे बड़ा खतरा यह होता है हम खुद को छोटा मानने लगते हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं खुद का सम्मान करना सीखो। जो खुद का सम्मान करता है उसे दुनिया कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। अपने शरीर, दिमाग और आत्मा की केयर करो। खुद को वो प्यार दो जो शायद दूसरों से नहीं मिला, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। याद रखो, जिस दिन आप खुद को पूरी इज्जत दोगे उसी दिन दुनिया भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। अकेलेपन को दुश्मन मत समझो, उसे दोस्त बनाओ। किसी के जाने के बाद सबसे मुश्किल होता है अकेलेपन का सामना करना। हर जगह खालीपन लगता है, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं अकेलापन सजा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर है। इस समय को बर्बाद मत करो। ध्यान लगाओ, डायरी लिखो, अपने सपनों और लक्ष्यों को साफ करो। अकेलापन वो आईना है जिसमें आप अपनी असली पहचान देख सकते हो। और जब आप खुद को जान लोगे तो किसी के आने या जाने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉरगिवनेस का अभ्यास करो, नफरत मत पालो। जब कोई छोड़कर जाता है तो दिल में गुस्सा और नफरत भरना आसान होता है। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन नफरत एक जहर है जो दूसरे को नहीं बल्कि आपको ही खा जाता है। स्टोइक्स कहते हैं फॉरगिवनेस का मतलब दूसरे को नहीं खुद को आजाद करना है। हाँ, माफ करना मुश्किल है, लेकिन याद रखो अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपका दिल हमेशा उस बोझ को ढोता रहेगा। फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी शांति, आपकी आजादी नफरत से बड़ी है। नई पहचान बनाओ, रीइन्वेंट योरसेल्फ। किसी के जाने के बाद अक्सर हम सोचते हैं अब मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच ये है यही मौका है खुद को नया बनाने का। नई आदतें डालो, नए लोग मिलो, नई स्किल सीखो। स्टोइक्स कहते हैं जो खो गया उस पर मत रो, जो तुम्हारे पास है उसे गढ़ो। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आज आप जो बनाओगे वही कल आपकी पहचान होगी। इसलिए खुद को रीइन्वेंट करो ताकि कल जब कोई आपको देखे तो कहे ये वही इंसान है, कितना बदल गया है। जीवन को आभार के साथ जीना सीखो, ग्रेटिट्यूड अपनाओ। अंत में सबसे जरूरी है आभार, ग्रेटिट्यूड। किसी का जाना दुखद है, लेकिन याद रखो उन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, प्यार, धैर्य या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टोइक्स कहते हैं जो मिला उसके लिए आभार मानो, जो गया उसे जाने दो। जब आप ग्रेटिट्यूड अपनाते हो तो दर्द भी एक शिक्षक बन जाता है और आप और भी गहरे इंसान बन जाते हो। ब्लैक पॉन। लोग हमेशा वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो उसका असर हमारी सबसे नाजुक जगह पर होता है, यानी भावनाओं पर। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इंसान वहीं हमला करता है जहां उसे पता है कि सामने वाला सबसे कमजोर है। यही वजह है कि रिश्ते का टूटना अक्सर हमें तोड़ देता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है अगर तुम्हारा सुख और दर्द किसी और की मुट्ठी में है तो तुम गुलाम हो। इसलिए समझो, किसी ने तुम्हें छोड़कर सिर्फ तुम्हारी नाजुक जगह को छुआ है, लेकिन तुम्हारा असली व्यक्तित्व उससे कहीं बड़ा है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, अपनी खुशी को अपने हाथ में रखो। याद रखो, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत बन सकता है। ब्लैक पॉन। लोग जाते हैं ताकि तुम्हें अपनी कीमत समझ में आए। डार्क साइकोलॉजी का एक गहरा नियम है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जब चीजें दुर्लभ हो जाती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान भी इसी सिद्धांत से चलता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है
तब हमें अपनी कीमत का एहसास होता है। हम सोचते हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अपने मूल्य को दूसरों की नजर से मत देखो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म और चरित्र से तय होता है। इसीलिए अगर कोई चला गया तो उसे जाने दो। ये तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को और कीमती बनाने का। खुद पर काम करो, अपनी क्षमताओं को निखारो। याद रखो, अगर तुम खुद अपनी कीमत नहीं पहचानोगे तो कोई और भी नहीं पहचानेगा। ब्लैक पॉन, जो तुम्हें छोड़ता है वो अक्सर कमजोर होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान कमिटमेंट से भागता है वो खुद डर के कैद में जी रहा होता है। वह सोचता है कि भागकर वह आजाद हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि वह अपनी कमजोरी छिपा रहा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण से किसी का जाना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का प्रमाण है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर कोई गया तो उसने आसान रास्ता चुना, जबकि तुमने कठिन रास्ता चुना, यानी डटे रहना, सीखना और बढ़ना। यही असली ताकत है, स्थिर रहना। इसलिए कभी खुद को दोष मत दो। याद रखो, जो छोड़कर गया है उसने अपनी कमजोरी दिखाई है, तुम्हारी नहीं। ब्लैक पॉन, कभी भी अपनी कमजोरी दुनिया को मत दिखाओ। डार्क साइकोलॉजी का एक नियम है, लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो स्वाभाविक है कि तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, लेकिन अगर तुम यह दर्द सबको दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। स्टोइक दर्शन कहता है, दुनिया को अपनी चोट मत दिखाओ, क्योंकि घाव अगर खुले रहेंगे तो नमक डालने वाले हमेशा मिलेंगे। दर्द को छुपाना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। अपनी भावनाओं को लिखो, ध्यान करो या भरोसेमंद इंसान से शेयर करो, लेकिन हर किसी के सामने अपनी कमजोरी मत रखो। यह आत्म संयम तुम्हें और मजबूत बनाएगा। ब्लैक पॉन, कभी भी खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं, मुझे उसे दिखाना है कि मैं उसके बिना भी अच्छा हूं। लेकिन यह मानसिकता हमें और कैद में डाल देती है, क्योंकि हम अब भी उसी इंसान की सोच से बंधे हुए हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जितना तुम साबित करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम कमजोर दिखते हो। स्टोइक दृष्टिकोण से अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कोई देख ही नहीं रहा। किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए जियो। अपने कर्म को अपना जवाब बनने दो। जो सही मायनों में महान होते हैं उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। ब्लैक पॉन, लोग तुम्हें भूल नहीं पाते जब तुम अपनी ऊर्जा को खुद में निवेश करते हो। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है उसे वापस पाने की कोशिश करना, लेकिन डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ऐसा करने से हम और भी बुरी तरह जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जितना हम पीछा करेंगे उतना ही सामने वाला हमें कम महत्व देगा। असल रहस्य यह है कि अपनी ऊर्जा को उसी जगह लगाओ जहां उसका असली फायदा हो। खुद पर नई स्किल सीखो, फिटनेस पर ध्यान दो, करियर को मजबूत बनाओ, अपने भीतर की खामोशी और आत्म संतुलन को जगाओ। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अपनी शक्ति को उस चीज पर खर्च करो जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। किसी इंसान को पकड़कर रखने पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने पर पूरा नियंत्रण है। यही कारण है कि जब तुम खुद पर निवेश करते हो तब वही इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था एक दिन सोचने पर मजबूर होता है, शायद मैंने गलती कर दी। इसलिए जाने वाले को भूल जाओ और खुद को इतना महान बना लो कि वह तुम्हें याद किए बिना रह न सके। ब्लैक पॉन, रिश्ते का टूटना तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दुख और टूटन में होता है तब उसका असली व्यक्तित्व सामने आता है। यही वह समय होता है जब लोग तुम्हारी मानसिक कमजोरी या ताकत का अंदाजा लगाते हैं। अगर तुम टूटा हुआ दिखाओगे, लोगों की सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन सम्मान खो दोगे। लेकिन अगर तुम स्थिर रहो, संयमित रहो, तो वही लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। स्टोइक फिलॉसफी का मूल सिद्धांत है, तुम्हारा असली चरित्र तब दिखता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों। हर दर्द को धैर्य में बदलो, हर चोट को सबक मानो, हर हार को अगले स्तर की तैयारी समझो। याद रखो, टूटे रिश्ते तुम्हें कमजोर नहीं करते, बल्कि तुम्हें अपने चरित्र को निखारने का मौका देते हैं। जब तुम इस दर्द में भी शांत और स्थिर रहते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। बदला मत लो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग पछताएं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो भीतर बदले की आग जलती है। मन कहता है,
मैं इसे दिखाऊंगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी बताती है कि बदला लेने की मानसिकता हमें और भी छोटे स्तर पर ले जाती है, क्योंकि जब तक हम किसी को सजा देने की सोचते रहते हैं तब तक हम उसी के नियंत्रण में रहते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम अपने दुश्मन जैसे मत बनो। अगर उसने धोखा दिया तो तुम ईमानदार रहो। अगर उसने छोड़ दिया तो तुम अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो। अगर उसने तुम्हें गिराया तो तुम और ऊंचाई पर पहुंचो। यह असली जीत है, खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि वही इंसान जो कभी तुम्हें छोड़ गया था अब पछतावे में जीने लगे। याद रखो, बदला लेने से सामने वाला बदलता नहीं, लेकिन खुद को ऊंचा उठाने से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। ब्लैक पॉन, खुद को दोबारा परिभाषित करो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो अक्सर हम अपनी पहचान उसी रिश्ते में खो देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारी पहचान सिर्फ उसी इंसान से जुड़ी थी, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का नियम है, जो इंसान अपनी पहचान खो देता है वह दूसरों का खिलौना बन जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी असली पहचान किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, कर्मों और सपनों से बनती है। अपने जीवन के लिए नया विजन बनाओ, अपनी आदतों को नया आकार दो, अपने लक्ष्यों को दोबारा तय करो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर हार तुम्हें दोबारा शुरू करने का मौका देती है, और वह भी और ज्यादा समझदारी के साथ। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत सोचो कि कहानी खत्म हो गई, बल्कि इसे अपने जीवन की नई शुरुआत मानो। यही आत्म परिभाषा तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी इंसान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। ब्लैक पॉन, खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब सामने वाला उसकी उम्मीदों के मुताबिक रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम रोए, गिड़गिड़ाए, तो उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन अगर तुम खामोश रहे, संयमित रहे, तो उसकी बेचैनी दोगुनी हो जाएगी। खामोशी ताकत है, खामोशी रहस्य है, खामोशी सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करती है, आखिर उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। स्टोइक दृष्टिकोण भी यही सिखाता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर शब्द बर्बाद मत करो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। यह दिखाती है कि तुम अपने भावनाओं के मालिक हो, गुलाम नहीं। और यही खामोशी एक दिन उस इंसान को याद दिलाती है कि तुम कितने मजबूत और अडिग थे। ब्लैक पॉन, जब कोई चला जाए, अपनी पहचान को रिश्ते से अलग करो। अक्सर लोग अपनी पूरी पहचान सिर्फ रिश्ते से जोड़ लेते हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, मैं उसकी पत्नी हूं। जब वो रिश्ता टूटता है तो लगता है जैसे हमारी पूरी पहचान ही छिन गई। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों, कर्मों और मूल्यों से बनती है, न कि किसी और की उपस्थिति से। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी आत्मा की गरिमा किसी रिश्ते से बड़ी है। इसलिए जब कोई चला जाए तो अपनी पहचान को नया आकार दो। सोचो, तुम कौन हो, तुम्हारे मूल्य क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं। यह आत्म परिभाषा तुम्हें इतना मजबूत बनाएगी कि किसी भी खोने से तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और निखरोगे। ब्लैक पॉन, जो लोग जाते हैं उन्हें अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो अक्सर हम अपने भविष्य की कल्पना उसी इंसान के इर्द गिर्द करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि बिना उसके कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह मानसिक गुलामी है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है, भविष्य का बीज तुम्हारे वर्तमान कर्मों में है, किसी और के जाने में नहीं। इसलिए अपनी भविष्य की कहानी खुद लिखो। अपने सपनों, अपने पैशन और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जाने वाले को तुम्हारे आने वाले कल का मालिक मत बनने दो। ब्लैक पॉन, खुद को सजा मत दो, खुद को इनाम दो। कई बार जब कोई हमें छोड़ता है तो हम खुद को सजा देने लगते हैं। खाना छोड़ना, खुद को तकलीफ देना, खुशियों से दूर भागना, यह आत्म विनाश की शुरुआत है। लेकिन बुद्धिमत्ता यही है कि खुद को इनाम दो। अपने लिए छोटे छोटे सुख बनाओ, किताब पढ़ना, यात्रा करना, खुद को निखारना। स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो उसमें खुद को महान बनाओ, और सबसे बड़ा नियंत्रण तुम्हारे पास अपने जीवन पर है। ब्लैक पॉन, अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ। जब कोई जाता है तो दिल करता है कि हम सबको बताएं कि उसने हमारे साथ क्या किया, लेकिन यह तरीका हमें और कमजोर दिखाता है। असली ताकत है खामोशी। खामोशी दूसरों के मन में सवाल पैदा करती है और तुम्हारे आत्म संयम को दर्शाती है।
डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब उसे तुम्हारे विचार या प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं मिलता। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाओ। अपनी सोच का वातावरण बदलो। रिश्ते के टूटने के बाद हमारा दिमाग बार बार वही पुरानी बातें सोचता है, यही हमें और अंदर खींचता है। समाधान यह है कि अपना वातावरण बदलो, नए लोगों से मिलो, नई जगह जाओ, नई आदतें अपनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने विचारों को नया रूप दो। वातावरण बदलने से विचार बदलते हैं और विचार बदलने से जीवन। इसीलिए अपनी ऊर्जा को वहीं मत रोक दो, उसे नए वातावरण की ओर बहने दो। ब्लैक पॉन खुद को उस इंसान के सामने साबित मत करो जिसने तुम्हें छोड़ा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जाने वाले को दिखाने के लिए मेहनत करने लगते हैं, लेकिन यह भी एक तरह की कैद है। जब तक आप किसी और को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं तब तक आप अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। स्टोइक दृष्टिकोण है, सच्चा महान वही है जो अपने आप को प्रभावित करने के लिए जीता है। इसलिए किसी को कुछ साबित मत करो, खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि तुम उसके लायक हो, न कि किसी और के लिए। ब्लैक पॉन जो तुम्हें छोड़ गया उसे अपने भावनाओं का कैदी मत बनाओ। कई बार कोई हमें छोड़कर जाता है लेकिन हम उसे अपने अंदर बैठा लेते हैं। हर खुशी हर दुख उसी से जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि वो इंसान अब भी हमारे मन पर राज कर रहा है, लेकिन यह सबसे खतरनाक मानसिक कैद है। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम किसी के बारे में लगातार सोच रहे हो तो तुम उसके गुलाम हो। इसलिए उस इंसान को अपने दिमाग से भी बाहर निकालो, उसका नाम लो, उसका बोझ उतारो और खुद को आजाद करो। ब्लैक पॉन खुद को अकेले खड़ा करना सीखो। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप बिना सहारे के खड़े हो सको। अगर कोई चला गया तो यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अवसर है कि तुम खुद पर खड़े होना सीखो। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से खुद को सक्षम बनाओ। स्टोइक दृष्टिकोण है, जिसे अकेले जीना आ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। यह आत्मनिर्भरता तुम्हें अजेय बना देती है। ब्लैक पॉन रिश्ते को अंत नहीं, सबक मानो। किसी का जाना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह एक सबक है जिसे जीवन ने तुम्हें सिखाया है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही गलती बार बार करता है जब तक वह उससे सबक नहीं लेता। तो सोचो, इस रिश्ते ने तुम्हें क्या सिखाया? धैर्य, आत्मसम्मान, भरोसे की कीमत। जब तुम सीख निकाल लोगे तब वह रिश्ता बोझ नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाएगा। ब्लैक पॉन भविष्य को डर से नहीं, साहस से देखो। किसी के जाने के बाद हमें सबसे बड़ा डर यही होता है